दोस्तों, अगर हम आज अपने जीवन को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझ में आती है। आज हमारे पास पहले से कहीं ज़्यादा सुविधाएं हैं। बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के घरों में लगभग हर मॉडर्न चीज़ मौजूद है। अच्छा घर, गाड़ी, मोबाइल, इंटरनेट और कई तरह की आरामदायक सुविधाएं। फिर भी अगर हम किसी से पूछें कि आप सच में खुश हैं, तो कई लोग तुरंत जवाब नहीं दे पाते। वे थोड़ा सोचने लगते हैं। यहीं से हमें एक महत्वपूर्ण बात समझ आती है। सिर्फ सक्सेस या डेवलपमेंट से खुशी अपने आप नहीं आती। ये तो हम जानते हैं कि पिछले 25-30 वर्षों में दुनिया बहुत तेज़ी से बदली है। पहले लोगों का जीवन थोड़ा सिंपल था। काम भी होता था और परिवार के साथ समय भी बिताया जाता था। छोटी छोटी बातों में खुशी मिल जाती थी, जैसे साथ बैठकर खाना खाना, शाम को बातें करना या पड़ोसियों से मिलना। हमारी जनरेशन ने वो समय भी देखा है जब इन्फॉर्मेशन पाने के लिए लाइब्रेरी जाना पड़ता था, जब फोटोज़ डेवलप करवाने के लिए कई दिन इंतज़ार करना पड़ता था और जब दोस्तों से बात करने के लिए मिलने का समय तय करना पड़ता था। धीरे धीरे समय बदला और लाइफ तेजी से आगे बढ़ती चली गई। आज यही काम कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं। एक फ़ोन हमारे हाथ में है और पूरी दुनिया हमारी स्क्रीन पर आ जाती है। इसका मतलब है कि हमारी लाइफ पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है। लेकिन इसी दौरान एक और बदलाव भी हुआ। हमारा ध्यान ज़्यादातर बाहर की दुनिया पर चला गया। पहले के समय में जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी थी। छोटी छोटी खुशियों में संतोष महसूस करना आसान था। आज जीवन तेज हो गया है। आज हमें हर चीज़ जल्दी चाहिए, जानकारी भी, सफलता भी और परिणाम भी। हमारा जीवन पहले की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक तो हो गया है, लेकिन इसी दौरान एक चीज़ धीरे धीरे कम होती चली गई है। वो है हमारे मन की शांति और संतोष। मन को मजबूत बनाने की प्रक्रिया जल्दी नहीं होती, उसे समय और ध्यान चाहिए। यही कारण है कि आज हम देखते हैं कि कई लोग छोटी छोटी सिचुएशंस में भी तनाव महसूस करने लगते हैं। पढ़ाई, नौकरी, रिलेशनशिप्स, हर जगह एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं। जब चीज़ें हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती तो मन निराश हो जाता है। अब अगर हम इस स्थिति को थोड़ा गहराई से समझें तो पता चलता है कि समस्या डेवलपमेंट नहीं है। समस्या ये है कि हमने बाहरी उपलब्धियों पर बहुत ध्यान दिया है, लेकिन अपने मन की देखभाल को उतना महत्व नहीं दिया। अगर हम ध्यान से देखें तो मन ही वो शक्ति है जिससे हम हर निर्णय लेते हैं, हर लक्ष्य तय करते हैं और हर उपलब्धि हासिल करते हैं। यही मन नई खोजें करता है, नई तकनीकें बनाता है और दुनिया को आगे बढ़ाता है। लेकिन जब यही मन लगातार दबाव और चिंता में रहता है तो वो थकने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मन की देखभाल को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हमें अपने मन की केयर भी उतनी ही ज़रूरी समझनी होगी। हम शारीरिक फिटनेस के लिए व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं या योग करते हैं। उसी तरह मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी कुछ प्रैक्टिकल और सिंपल कदम हम अपने जीवन में आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहला कदम है अपने लिए रोज थोड़ा समय निकालना है। दिन में सिर्फ 5-10 मिनट भी अगर हम अपने लिए निकालें और शांत बैठें तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। उस समय मोबाइल या किसी डिस्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होती, बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें। इससे मन धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू करता है। दूसरा कदम है अपने विचारों पर ध्यान देना। दिन भर हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। अगर हम हर बात में शिकायत या चिंता ही करते रहेंगे तो मन भारी हो जाएगा। लेकिन अगर हम अच्छे और सकारात्मक विचार चुनना शुरू करें, जैसे धन्यवाद देना, धैर्य रखना और परिस्थितियों को स्वीकार करना, तो धीरे धीरे मन की ऊर्जा बदलने लगती है। तीसरा कदम है रिश्तों में देने की सोच रखना।
आज बहुत लोग रिश्तों में ये सोचकर जाते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा, लेकिन जब दोनों लोग सिर्फ लेने की सोच रखते हैं तो असंतोष बढ़ने लगता है। अगर हम ये सोचें कि मैं इस रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, तो रिश्ता अपने आप मजबूत होने लगता है। चौथा कदम है खुद पर थोड़ा धैर्य रखना। हम अक्सर चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाए, लेकिन जैसे शरीर को हेल्दी बनने में समय लगता है, वैसे ही मन को स्ट्रॉन्ग बनने में भी समय लगता है। इसलिए धीरे धीरे छोटे बदलाव करना ही सबसे सही तरीका है। जब हम ये छोटे छोटे कदम अपनाते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक बैलेंस बनने लगता है, और जब अंदर बैलेंस आता है तो उसका असर हमारे काम, रिश्तों और पूरे जीवन पर दिखाई देने लगता है। आज हम फ्यूचर की बात करते हैं। बेहतर देश, बेहतर सुविधाएं और बेहतर लाइफ, ये सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही हमें ये भी याद रखना होगा कि आने वाली जनरेशन को सिर्फ सुविधाएं ही नहीं, बल्कि अच्छे वैल्यूज़ और मजबूत मन और सही संस्कार भी चाहिए, क्योंकि अंत में सोसाइटी वही बनती है जैसा लोगों का सोचने का तरीका होता है। अगर हमारे विचार संतुलित और सकारात्मक होंगे तो हमारे संस्कार भी वैसे ही बनेंगे, और जब संस्कार बेहतर होंगे तो परिवार, समाज और दुनिया सब पर उसका असर दिखाई देगा। इसलिए विकास की यात्रा में एक बात याद रखना जरूरी है, बाहरी प्रगति के साथ साथ अंदर की शांति और संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब ये दोनों साथ चलते हैं तभी लाइफ सच में बैलेंस्ड और खुशहाल बनती है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे साथ एक संकल्प लीजिए। मैं हर दिन कुछ मिनट अपने मन की शांति और पॉजिटिव थॉट्स के लिए ज़रूर निकालूंगा। ये संकल्प कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही पॉजिटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम शांति।